एक नीर बहुबरन दिखावे, संगति के समान गुण पावे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी सीधी सी बात है, समझ लेनी चाहिए। आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो और आप कैसे भी हो, एक सिद्धांत आप पर, मुझ पर, एक नियम हम सब पर समान रूप से लागू होता है। हम जिसके संग रहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। मैं हूं, आप हूं, हम सब पर ये समान रूप से लागू होता है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। आप जिसके संग रहेंगे आप वैसे हो जाएंगे। उदाहरण देते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है, एक नीर बहुबरन दिखावे, संगति के समान गुण पावे। ये स्वाति की जो बूंद होती है ना, वो सीप में पड़ती है तो मोती हो जाती है, वो केला के पत्र पर पड़ती है कपूर हो जाती है, और सर्प के मुख में पड़े तो वही बूंद विष बन जाती है। वो बूंद जो सीप में पड़ने पर मोती हो गई, वही बूंद सर्प के मुख में पड़ी तो विष हो गई। क्या है? जैसी संगत है वैसी रंगत है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, इस जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली जो तथ्य है वो संगति। किसके साथ रहते हो आप? और एक और बात, संगति करने में आप स्वतंत्र हो। आपका चयन होता है कि आपको किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना। संगति करने में आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता आपको प्रभु ने दी है, इसलिए संग करने में सावधान रहिए। पूजा पाठ नियम धर्म सब एक और है, और आप किसके संग रहते हैं ये बात दूसरी है। शठ से शठ व्यक्ति साधु के संग सुधर जाता है। दुष्ट हो, खल हो, संत के संग में रहे सुधर जाता है। और वहां दूसरी ओर एक आदमी कर्तृत्व के भाव से युक्त होकर किए चला जा रहा है, और परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है? उसका दंभ बढ़ता जा रहा है, उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए संगति करने में आप स्वतंत्र हैं और सावधान रहिए। इसका सबसे अधिक प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप जाने तो भी पड़ेगा, न जाने तो भी पड़ेगा। राजत अति पुरैन पातन पर, और वही जल की बूंदें पत्तों पर पड़े तो ओस की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं देखने में, और कहने वो तपते हुए लौ खंड पर पड़े धुआं बनकर उड़ जाती है। त्यों जैसी संगति नर पावे, तैसे गुण और कर्म करावे। हरि कीरति जल मगन रहे मन, घर महके संतत सेवे मन। हत कामादि प्रसाद ही पावे, पर उपकार देह चली आवे। इसीलिए कहते हैं भाई, इस मन को मीन बनाकर, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। मन को मीन बनाकर प्रभु की कृपा रूपी जल में बस डुबोए रहना है। और कहते हैं कि चाहे घर में रहिए चाहे वन में रहिए। जहां से आज हमने आरंभ किए चर्चा, भाई घर में रहो, वन में रहो, समूह में रहो, एकांत में रहो, बस बड़ी बात ये है। सोवत जागत रटू निरंतर, निरंतर भगवत स्मरण होता रहे। बस कुछ ऐसी विधि करनी है। आपका मेरा साधन क्या है, क्या होना चाहिए? आप और मैं प्रेम के मार्ग के साधक हैं, उपासक हैं, पथिक हैं। आपका मेरा साधन क्या होना चाहिए? जब हो तब हो, न हो, पर आपका मेरा साधन ये होना चाहिए, किसी भी तरीके से बस प्यारे प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु याद रहे, प्रभु का स्मरण होता रहे। कहकर, सुनकर, देखकर, करके, जो भी आपसे बन पड़े, जैसा आपको रुचे। मैं तो कभी किसी को किसी बंधन में नहीं डालता हूं। मैं नहीं कहता हूं ऐसे ही सेवा करनी है, ऐसे ही भजन करना है। करना है,
ये आग्रह नहीं है कि ऐसे करना है, पर ये आग्रह है कि करना है। जब दीक्षा भी होती है तो मैं यही निवेदन करता हूं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ऐसे सेवा करनी है, मैं कहूंगा सेवा करनी है। बस नाम और वाणी आपको सतत करना है, जब आपको समय मिले, जैसे आपको समय मिले। और मैं तो यही कहता हूं, जब हो जाए ना संसार का काम धंधा समाप्त, या काम धंधा शुरू करने से पहले थोड़ा भजन कर लो, फिर समाप्त हो जाने के बाद थोड़ा भजन कर लो। उसकी कृपा से क्या होगा, काम धंधे में भी भजन बना रहेगा, व्यवहार में भी भजन का संस्कार बना रहेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। भजन का अभ्यास करने से ये जड़ मन जो है ये भी भजनानंदी हो जाता है। थोड़ा पहले कर लो, थोड़ा बाद में कर लो। कभी कभी प्रश्न करते हैं लोग लिखकर, माताएं विशेष रूप से कहती हैं कि सुबह सुबह तो महाराज घर का काम होता है, सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है, क्या करें। तो मैं तो कहता हूं भाई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब सब झंझट एक बार समाप्त हो जाए तब बैठो भजन में। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बंधन बस एक है, बस मन को प्रेम की डोर से प्रभु के चरणों से बांधना है, प्रभु की याद बनी रहे। क्रिया विशेष का महत्व नहीं है भाई, भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी क्रिया का नाम भजन नहीं है। बस मन में प्रभु की याद बनी रहे, वो एक मीठी सी याद सदा आपके मन में रहे, वो भिगोती रहे आपके मन को, उससे चित्त भीगा रहे। ऐसी विधि आपको मुझे करनी है, ऐसा साधन आपको मुझे करना है। हत कामादि प्रसाद ही पावे, पर उपकार देह चली आवे। और इस प्रकार सत्संगति की कृपा से हत काम आदि विकारों का हनन करके, उनको नष्ट करके कहते प्रसाद ही पावे। यहां प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रसन्नता। और प्रसन्नता का अर्थ कल मैंने आपको निवेदन किया था, प्रसन्नता अर्थात बस कल की बात भूल गए, मन की स्थिरता। प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है, जब मन स्थिर हो जाए। जैसे हमारे बड़े लोग कहते थे, बोले आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं, ऐसी एक स्थिति होती है। संसार मिले तो कोई प्रसन्नता नहीं है, छूट जाए तो कोई भय नहीं है। अच्छा, ये दोनों भाव रहेंगे एक साथ। अगर मिलने की प्रसन्नता है तो खो जाने का भय भी होगा, तैयार रहना। मिलने की प्रसन्नता नहीं है, खो जाने का भय भी नहीं होगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति को संसार बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो हत कामादि प्रसाद ही पावे, और प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्नता अर्थात मन की स्थिरता। तो मैं कह रहा था, जब ऐसा व्यक्ति होता है तो संसार को ऐसा व्यक्ति प्रिय नहीं लगता है। संसार चाहता है हमारे साथ हंसता रहे, हमारे साथ रोता रहे। यहाँ एक बात और मुझे कहनी है, संसार को लेकर, संसार के संबंधों को लेकर आपका जो कर्तव्य है उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बस आपको सीमा निर्धारित करनी आनी चाहिए कि यहां तक आपका कर्तव्य है। संसार आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको ही छोड़ना है। हमारे डोंगरे बापा तो कहते थे, बोले संसार से पीड़ित अपमानित होने के स्थान पर अच्छा है बुद्धिमान होकर जहां तक आवश्यकता है वहां तक निर्वाह करके स्वयं इसका त्याग कर दिया जाए। ऐसे संसार के जितने संबंध हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन मत करिए। मैं तो सदा आपको कहता हूं कि अपने कर्तव्य कर्म से बच कर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उससे कुछ होता भी नहीं। कर्म का बंधन और गाढ़ा होता है। बचकर मत भागिए, पर अपने कर्तव्य कर्म की एक सीमा अवश्य निर्धारित करिए, यहां तक आपको करना है। ये मत सोचिए कि आज ये कार्य हो जाएगा तो कल भजन करेंगे, आज ये कार्य होगा, कल कोई और कार्य होगा, परसों कोई और कार्य होगा। पीछे मुड़कर देखिए, कार्य खत्म नहीं होता है, व्यक्ति का जीवन खत्म होता है। कार्य कभी समाप्त नहीं होता, जीवन समाप्त हो जाता है। और ये भी ना देखिए कि संसार आपके विषय में क्या विचार रखता है। ऐसे जन के लिए संसार का विचार कोई बहुत अच्छा नहीं होता।
आप देखो, जब तक भक्त इस संसार में रहे, बेचारे पीड़ा, प्रतिकूलता, अपमान जाने क्या क्या नहीं झेलते रहे। व्यास जी कह रहे भक्त बिन कौन सहे अपमान। आप मन से ईमानदार रहिए, आपका जो कर्तव्य है उसका पालन कर दीजिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एग्जिट प्लान। आपको भीतर जाना भी आता हो, आपको बाहर निकलना भी आता हो। मैंने देखा बहुत निकट में मैंने देखा, एक माता बोली महाराज बस पुत्र का विवाह हो जाए फिर मैं भजन करूंगी। पुत्र का विवाह हो गया। अब यहां संसार रुक थोड़ी जाता है, यहां तो संसार का आरंभ होता है। पुत्र का पुत्र हो गया, अब महाराज जी थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर भजन करूंगी। अब वो बेचारा थोड़ा बड़ा हुआ जिसमें दूसरे पुत्र का विवाह हो गया। अब खबर लो, ये प्रक्रिया कभी रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। ये इसी प्रकार चलेगा। आपको सावधान रहना है, आपको अपनी एक सीमा निर्धारित करनी है। यहां तक आप अपना कर्तव्य पालन करेंगे, उसके बाद आप स्वयं को मुक्त करेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा भाई आपको अकेले जाना है, अपनी देखरेख स्वयं करनी है। इस बंधन से आपको स्वयं अपने आप को मुक्त करना होगा। भजन करके आत्मबल अर्जित करिए। मैं तो ये भी कहता हूं कभी कभी आपको ना कहना भी आना चाहिए। कुछ लोग मैंने ऐसा देखा, वो ना नहीं कह पाते, ना नहीं कह पाते और फिर बड़ी पीड़ा पाते हैं। आपको ना कहना भी आना चाहिए। जहां पर आपको ना कहना है वहां ना कहिए, सबल होकर, सुदृढ़ होकर। अब जैसे उस दिन मुझसे किसी ने पूछा, बोले बालक अभी बहुत छोटा है, क्या बहुत अच्छा है कि वो अभी इस समय पड़ जाए, भजन के मार्ग पर चलने लगे? मुझे लगता है कभी कभी कहाँ सो जाता है माता पिता का विवेक। ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग किस प्रकार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। अब वहां कोई कहे कि भाई एकमात्र पुत्र है तो उसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा धर्म है और आत्म कल्याण परम धर्म है। और मुझे लगता है कि अगर पुत्र के कंधे पर यह उत्तरदायित्व है, उसका यदि ये कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, तो पुत्र के कर्तव्य से कहीं पहले माता पिता का कर्तव्य है कि वो बालक को भजन का संस्कार दे। संसार का संबंध तो भाई दो पक्ष से निभाया जाता है ना, दो पक्ष से निभाया जाता है। दोनों ही पक्षों को अपने अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये बात मैंने आपको केवल इसलिए निवेदन की कि भाई आ तो गए हम संसार में, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। सहजो बाई कहती है कि हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। लेकिन सत्संग आपको ये विचार भी देगा, ये विवेक भी देगा, ये बोध भी देगा। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, कहां लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, किससे लेना है, यही तो सिखाता है आपको सत्संग। सत्संग कोई लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। अब कुछ लोग ऐसा भी करते, कथा सुन के घर वालों से लड़ झगड़ करके दौड़ पड़ते हैं, और घर वाले वो जिसकी कथा सुनी उसको गाली देते डोलते हैं। तो सत्संग कोई लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। सत्संग न कोई चमत्कार दिखाता है। सत्संग तो बस आपको समझदार बनाता है, वो आपको समझदार बना देता है। कब लेना है और कितना लेना है और किससे लेना है। हत कामादि प्रसाद ही पावे, पर उपकार देह चली आवे। अब एक और बड़ा गंभीर सूत्र छिपा है इस पंक्ति में। कहते हैं कि जब संसार को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, फिर वो क्यों कर्म करेगा? फिर वो परमहंस होकर पढ़ नहीं जाएगा। पर कहते हैं कि अच्छा ये है, पर उपकार देह चली आवे। फिर अपने लिए ना करे, परोपकार के लिए करे तो सही। पर जो वो पहले स्वार्थ के लिए कर रहा था, जो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा था, अब वो कर्म करे किसके लिए? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और जो परमार्थ के लिए चलता है उसका चलना ही प्रदक्षिणा है।
जिस व्यक्ति का जीवन परमार्थ में लगा है वो सोता नहीं, वो तो समाधि में है। वो जब भोजन करता है तो वो अपनी जठराग्नि में आहुति डालता है। कि परोपकार की महिमा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, कह रहे 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल 2 ही बातें कही हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। पर हित के समान धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान अधर्म नहीं है। तो फिर करे पर परोपकार करे, कर्म ना करे, सेवा करे, सबकी सेवा। धन परिजन तप वेद रूप करी, योग यज्ञ बल मिलत कहाँ हरि। इतनन माज कहाँ गज ध्यायो, भक्ति तोष भगवंत छुड़ा। इस ग्रंथ का चयन चर्चा करने के लिए मैंने इसलिए किया, मुझे आज से लगभग 13-14 बरस पहले एक संत ने ये ग्रंथ दिया था। मैं तब से कभी कभी इसका चिंतन करता हूं। कभी वृंदावन का वास हुआ नहीं, इतना दीर्घकालिक सत्संग कभी हुआ नहीं, तो इन ग्रंथों की चर्चा का कभी अवसर ही नहीं मिला। पर इस ग्रंथ की सबसे मूल्यवान और सबसे महिमावंत बात यह कि ये ग्रंथ केवल और केवल अनन्य भक्ति की बात करता है, विशुद्ध भक्ति की बात करता है, अर्थात सार की बात करता है। देखो भाई, कहने सुनने को बहुत कुछ है, थोड़ा सा समय मिला है, सार की बात करनी चाहिए। बड़ा हठी, बड़ा चंचल मन है, एक बार मान ले तो अच्छा, न माने तो अनेक बार सुनाओ, और एक बार और अनेक बार में भी ना माने तो प्रत्येक बार सुनाओ। हरि के भजन की बात सुनाओ, हरि के भजन की बात सिखाओ, हरि के भजन की बात समझाओ। और यही बात श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने द्वादश यश में की है। अनेक विचारों से, मतों से, सिद्धांतों से पुष्ट किया है भगवान की विशुद्ध भक्ति को, केवल हरि की भक्ति। श्रीमद् भागवत कहती है भाई, सतयुग का धर्म क्या है? तप। त्रेता का धर्म क्या है? यज्ञ। द्वापर का धर्म है परिचर्या, और कलयुग का धर्म क्या है? हरि के नाम का कीर्तन। केवल हरि के नाम का कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। इसी से सुफल की प्राप्ति होती है, इसी से क्रिया सफल होती है। जब और कुछ सफल ही नहीं होता, उसको करने का प्रयोजन क्या है? इसीलिए बार बार मैं आपको निवेदन करता रहता हूं, भाई अपनी समस्त शक्ति भगवान नाम में लगाइए। और गीता में भगवान का श्रीमुख वाक्य है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और हमारे व्यास जी तो बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल डार। मूल में जल डालने से सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। आप प्रभु की सेवा करिए, आप प्रभु की आराधना करिए, सब देवी देवता आप पर सहज ही प्रसन्न रहेंगे, सारी प्रकृति आप पर प्रसन्न रहेगी। पर गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे छोड़कर किसी अन्य का भजन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से भजन तो मेरा ही करता है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। जिसका आप भजन कर रहे हो वो शक्ति भी मेरी ही है। पर भगवान कहते हैं कि विधि पूर्वक नहीं करता, अविधि पूर्वक करता है, इसीलिए पुण्य फल तो पाता है पर परम फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो अन्य देवी देवताओं की उपासना आराधना करता है, बोले पुण्य फल तो पाता है पर परम फल से वंचित रह जाता है। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। गाइए।
आगे प्रतिपाले संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले कृपा करे सो जीजे प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे परम उदार चतुर चिंतामणि सेवा सुमिरन माने हस्त कमल की छाया राखे अंतर गत की जाने प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे नंदन सो कीजे वेद पुराण भागवत भाखे कियो भक्तन मन भायो परमानंद इंद्र सोवे भव विप्र सुदामा पायो प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे प्रीति तो नंद नंदन सो संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले कृपा करे सो जीजे प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। एक बार मुझसे किसी भोले भाले भक्त ने पूछ लिया, बोले महाराज आप ऐसे बार बार कहते हो केवल कृष्ण और किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा अरे संसार का आदमी कह देता है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, है ना। सूरदास जी कहते हैं जाको मनमोहन अंग करे, जिसको प्रभु ने स्वीकार किया है, कह रही ताको केस खसे नहीं सिरते जो जग बैर परे। अरे सारा संसार बैरी हो जाए, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और कम से कम मेरा तो व्यासपीठ पर बैठने का उद्देश्य ही एक है, इस विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो, आपके मन में ये विश्वास का दीप जल जाए आप उनके हो और वो आपके हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, एक उसका साथ पर्याप्त है। एक तेरा साथ, एक तेरा प्यार
हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा प्यार। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है एक तेरा प्यार। एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा प्यार। मेरे मन में भाव आ रहा है, चलिए आप सब मेरे साथ मिलकर कहिए। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। नंद लाला राधा जू के सारैया, ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उदाहरण दे रहे हैं कि जब गज ने पुकारा भगवान को, ग्राह ने पांव पकड़ा, बोले उस गज को क्या कोई स्तोत्र पाठ करना आता था? कौन सा साधन था उसके पास? बोले पुकारा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, पुकारना आपका अधिकार है, इसका प्रयोग करिए। ओ तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। फिर कहते हैं, प्रभु पूरन अपने आनंद घन, हरि सेवो शोभा अपने। कह रहे वो तो पूर्ण काम, आप्त काम, अपने निजानंद में निमग्न, उसे आपके मेरे भजन सेवा की कोई आवश्यकता नहीं भाई। आपको मुझे भजन सेवा करना है अपने लिए। सेवा करने से अपने तन की शोभा है, भजन करने से अपने मन की शोभा है। हरि सेवो शोभा अपने तन। प्रभु तो आनंद घन है, वो तो अच्युत आनंद घन, आप्त काम, पूर्ण काम, सदा अपने स्वरूप में स्थित, अपने निजानंद में निमग्न। उनकी सेवा से शोभा आपकी मेरी है। ये जो हरि का गुण है, इसको गाकर मेरा मन शीतल होता है, आपका मन शीतल होता है। महाराज वाणी में संकेत करते, नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। जो निज सिर सिंगार बनावे, शोभा सब दर्पण में पावे। और कहते भाई, इस जीवन की जो शोभा है वो हरि के भजन से ही है। कितने भी गुण हो, पर जो शोभा है जीवन की, जो सुंदरता है, और मैं तो बड़ा विश्वास रखता हूं इस सिद्धांत में, अपने जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है। प्रभु की सेवा में आते ही आत्मा का सौंदर्य प्रकट होता है। उस आत्मा का जो दैवी सौंदर्य है, जो नैसर्गिक सौंदर्य है, वो प्रभु की सेवा में आते ही प्रकट होना आरंभ हो जाता है। गुरु सोई हरि साधु सिवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, धर्म सोई जो भरम गवावे, साधन सो हरि सो रति लावे। गुरु कौन? जो साधु की सेवा में लगाए। गुरु सोई जो साधु सिवावे। इसीलिए व्यास जी ने आते ही महाप्रभु से वो सूत्र पाते ही महाप्रभु के चरणों में सर्वात्म समर्पण कर दिया। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य यही है, आपके जीवन में संत की महिमा का वो प्रासादिक दीप जलाकर आपको किसी प्रकार संत की सेवा में प्रतिष्ठित करते। सूत्र है। हाँ, आज बात दूसरी है, हम जैसे गुरु हो गए, चेला हमारे ही पास में रहे, हमारी बात सुने, कहीं जाए नहीं, किसी की ओर देखे नहीं, किसी की बात सुने नहीं, ऐसा देखने में आता है। हम लोग तो ऐसे ही है। पर गुरु कौन? गुरु सोई जो साधु सेवा है, जो साधु की सेवा में लगा दे, संत की सेवा में लगा दे। और साधु कौन? जो विषय छुड़ा, जो धीरे धीरे हटाकर विषय पंख को, धीरे धीरे, जो धीरे धीरे विषय का विष उतार दे, जो धीरे धीरे मन को निर्मल कर दे, शुद्ध कर दे। और धर्म सोई जो भरम गमावे, साधन सो हरि सो रति लावे। और धर्म क्या है? जिसका पालन करने से भ्रम दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। और साधन क्या है? हरि सो रति लावे। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, आपके मेरे लिए साधन क्या है? साधन तो पुराणों में अनेक अनेक हैं, शास्त्रों में अनेक अनेक हैं। आपके मेरे लिए साधन क्या है? आपके मेरे लिए वही साधन है जिससे हमें अपने प्रभु की याद बनी रहे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हमारे प्रभु की स्मृति बनी रहे, प्रभु का स्मरण होता रहे। आपके मेरे लिए वही साधन है। साधन सो हरि सो रति लावे।